नमस्कार मित्रों। मैं पहली बार फेसबुक पर लाइव हुआ हूँ। लाइव होने का कारण यह है कि मैं कुछ बातों को आप लोगों को ध्यान में लाना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं लाइव हुआ हूँ। मैं 10 साल से फेसबुक पर हूँ, लेकिन लाइव नहीं हुआ कभी। हर जगह आप देखते होंगे कि ये कहा जाता है घर में रहें, सेफ रहें। लेकिन अब ये समय सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ घर में रह करके और सेफ रहेंगे। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि दूसरे लोग भी घर से ना निकलें। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं और किसी को भीड़ में देखते हैं, तो उसे भी मना कीजिए। आप ये मत डरिए, इसका मत चिंता कीजिए कि उससे दुश्मनी हो जाएगी। अगर आप वॉरियर बनना चाहते हैं तो आप उनसे फाइट करिए, उनको बताइए कि भाई आप मत रहिए। क्योंकि आपको पता होगा, जमातियों के कारण या लेबर माइग्रेशन के कारण ये जो भीड़ हुआ, जिसके कारण ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता, भीड़ भाड़ लोग नहीं करते, तो ये अवधि लॉकडाउन की नहीं बढ़ाई जाती। इसीलिए आप तो घर में रहे ही, इसके अलावे दूसरे, अगर आप अपने बालकोनी से किसी को देखते हैं कि वो बाहर घूम रहा है, भीड़ में है, या आप मार्केट जाते हैं सब्जी लाने, देखते हैं कि कोई भीड़ में है, तो उसे भी मना कीजिए। क्योंकि वो देश के, समाज के हित में नहीं है। सिर्फ आप अपने घर में रहेंगे और चुप रहेंगे, अपने पड़ोसी को देखेंगे भीड़ में और उसे आप बोलेंगे नहीं, तो भीड़ में करेगा। बहुत सारे मूर्ख लोग भी हैं, उसकी मूर्खता का सजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए उसे भी मना करें। दूसरी बात मैं जो आपको ध्यान में लाना चाहूंगा कि फेक न्यूज अगर कोई सर्कुलेट करता है तो उसका आप विरोध करें। अगर आपको लग रहा है फेक न्यूज है, या प्रशासन को, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि लोगों में गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाए। जिस तरह से भी हो, फेक न्यूज के सर्कुलेशन को रोकें, उसे मना करें। तीसरी बात है, इस लॉकडाउन की अवधि में ऐसा नहीं कि आप घर पर हैं तो किसी भी साधन का दुरुपयोग करें। पानी जितना जरूरत है उतना ही खर्च करें, बिजली जितना जरूरत है उतना ही खर्च करें, आप भोजन जितना जरूरत है उतना ही करें। क्योंकि हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने बाद भोजन का अभाव हो जाए, बिजली का अभाव हो जाए, पानी का अभाव हो जाए। इसीलिए जरूरत के मुताबिक ही बिजली, पानी और भोजन का उपयोग करें। किसी भी रिसोर्स को बर्बाद ना करें। ऐसा नहीं कि घर पर हैं, पानी चल रहा है, 5 बार नहा रहे हैं, बिजली जल रहा है, आप साधन का दुरुपयोग ना करें। यह हमारा रिक्वेस्ट है। चौथी बात है कि इस बीच में अपने आप को एंगेज रखिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारे धारावाहिक आए हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, चाणक्य है, शक्तिमान है। अपने आप को एंगेज रखिए। अगर उसमें नहीं रुचि है, कुछ किताब पढ़िए, कुछ ऑनलाइन कोर्सेस करिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो दूसरे को मोटिवेट करिए, दूसरे को अपने ज्ञान का ज्ञान दीजिए। आप अपने आप को एंगेज रखिए। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। सिर्फ आप हाथ धो लेंगे 3 बार और घर में बैठे रहेंगे तो इससे नहीं काम चलेगा। अंत में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरे लोग अगर भीड़ में हैं तो उनको भी आप मना करिए, नहीं तो उनके गलती का खामियाजा पूरा समाज और पूरा राष्ट्र भोगेगा। इसलिए दूसरे से, अगर आप अपने आप को राष्ट्रभक्त समझते हैं तो दूसरे अगर गलती कर रहे हैं तो उसका पुरजोर विरोध करिए, क्योंकि ये राष्ट्र को बचाने का है। जैसे स्वतंत्रता का संग्राम या युद्ध होता है तो उसमें, थैंक यू दिलीप जी, तो स्वतंत्रता के संग्राम में लोगों ने अपना जीवन का योगदान दिया। किसी ने अपने धन को खोया, किसी ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने पत्नी को खोया, या अभी जो आर्मी, मिलिट्री हमारे वॉर में जाते हैं, वो लोग अपने जीवन को दान देते हैं। अगर आप किसी गलत कहने वाले को गलत नहीं कहने का साहस रखते हैं तो आप वॉरियर नहीं हैं। आपको दूसरे अगर गलत हैं, हमने बहुत सारे अपने अपार्टमेंट में ही लोग थे जो 4-4 लोग घूम रहे थे, उनके साथ हमने उनसे मनमुटाव किया है, उनको मना किया है। मैं चाहूंगा कि आप भी ऐसे लोग अगर देखते हैं ग्रुप में है
बिना मास्क का है तो उसको मना करिए, यह आपका कर्तव्य बनता है। सिर्फ आप रूम में रहेंगे और दूसरे लोग जा रहे हैं भीड़ में, उसको मना नहीं करेंगे, वही फिर आपके अपार्टमेंट में आएंगे, वही समाज में आएंगे, और जिसके कारण हमारा वो बढ़ेगा। आज कुछ ग्रुप्स की गलती का खामियाजा पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ रहा है। जितना दिन ही लॉकडाउन बढ़ेगा, आर्थिक क्षति उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए ये हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि दूसरे लोगों को भी आप भीड़ में देखते हैं तो उसे भी मना कीजिए। उसके साथ दुश्मनी की चिंता मत करिए। एक बार दुश्मनी लेंगे, अगर जो लेबर माइग्रेट किए बिहार के, यूपी के, दिल्ली के रोड पर और गाजियाबाद रोड पर, अगर उसके पड़ोसी मना किए होते तो क्या वो जाता? या जमाती में जो वहां पर में जमाती लोग इकट्ठा हुए, वो वहां के पड़ोसी उनको मना किए होते या प्रशासन को बताए होते तो क्या वो वहां जमा हो पाता? इसीलिए हर व्यक्ति जो आसपास में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध करिए, नहीं तो उस गलत का खामियाजा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको भी भुगतना पड़ेगा। जो भी स्किल है आपके पास, उसका इसमें उपयोग करिए। मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हूं, अगर उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति को कोई जरूरत हो, कुछ क्वेश्चंस हो, वैक्सीन से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हो, तो आप मुझे फोन करके भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। क्या बाधाएं हैं, क्यों वैक्सीन में इतने देर लग रहे हैं, क्यों इसका ड्रग नहीं उपलब्ध है, इस सब से रिलेटेड 1 to 1 अगर आप डिस्कस करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।